अन अकेडमी कॉम्बैट आपको देता है अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ वर्थ ₹1 करोड़। नेक्स्ट जो अन अकेडमी कॉम्बैट होने वाला है वो होगा 28 फरवरी को 12 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी से जाके एनरोल कर लो। कुछ इस तरीके से बाइफरकेशन करा हुआ है अकेडमी कॉम्बैट का। जिन भी बच्चों की रैंक 1 से लेके 3 तक आएगी उनको 100% फ्री स्कॉलरशिप, यानी कि 100% फ्री हो जाएगा उनका सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 से 10 वालों के लिए 75% ऑफ होगा सारे अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 11 से 50 में 50% ऑफ होगा और रैंक 51 से 200 में 25% ऑफ होगा अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप भी कर रहे हैं सीए फाइनल की तैयारी तो अन अकेडमी अभ्यास बैच एक ऐसा बैच है जो आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर करा देगा। अन अकेडमी अभ्यास बैच जो है ये 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अभी भी जाके एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक ऐसा बैच है जिसमें आपको टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। साथ साथ आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। हर एक बच्चे के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाके कोड यूज करना है हर्ष30। अगर आप लोग हर्ष30 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक बच्चे को। हर्ष30 कोड यूज करना है आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स आप लोगों के पास है। एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, नोट्स, एमसीक्यूज, डाउट, स्टडी मटेरियल्स, हर एक चीज आपको एक ही कोर्स में अवेलेबल होती है। देखो आप लोग चाहो तो सीए फाइनल ग्रुप 1 का भी कोर्स ले सकते हो, सीए फाइनल ग्रुप 2 का ले सकते हो, या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ये फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा सिलेक्ट कर सकते हो। आप लोगों के पास ज्यादा महीने नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, तो बेस्ट है कि आप लोग अभी ये सब्सक्रिप्शन ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि हमारे प्री बोर्ड्स बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप प्री बोर्ड्स के नहीं बताते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के बताए हैं। तो मैंने एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के प्री बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं। याद रखना प्री बोर्ड्स को जनरली बोर्ड एग्जाम से डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि बच्चों की एक्यूरेसी को सही से चेक करा जाए। प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो बोर्ड एग्जाम से डिफिकल्ट इसीलिए ही रखा जाता है, जानबूझ के आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स रखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस चेक करी जाए कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है। मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, एक एक एरिया बताता हूं जहां से आपके प्री बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडीज की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से याद करके जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं। हमें पता है 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपसे यहाँ पे इनके फंक्शंस पूछते हैं, बताओ फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। आपसे किसी के भी वो फंक्शंस पूछ सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। 100% कंफर्म ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। ये भी डायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है या केस स्टडीज की फॉर्म में आ सकता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे डेलीगेशन की बात हो रही है या डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। प्री बोर्ड्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, काफी सालों से मैं देख रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग वो आप लोगों से ज्यादा पूछते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से याद करके जाना और समझाना होता है आपको एग्जाम में पूरा का पूरा ये प्रोसेस। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो हमारी पिरामिड वाली थ्योरी थी मैस्लो की, वो आपको यहाँ पे याद करके जानी होती है। हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होती है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसका बेसिक नीड्स, सारी नीड्स को आपको अच्छे से याद करके जाना है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं आपको बताने हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ट्रेजरी बिल हो गया और भी जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है सब पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लीडरशिप स्टाइल क्या होता है और कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। वी नो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। विच वन इज बेस्ट आपसे जनरली पूछा जाता है, या आपको केस स्टडी की फॉर्म में दिया जाता है। आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे कौन से लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सारे आपसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि कैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। ठीक है, ये 10 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।